जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार एससी परीक्षा के लिए ये किरण पब्लिकेशन बुक के वॉल्यूम नंबर 3 के प्रैक्टिस सेट नंबर आज 5 को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में 4 को किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आज जो होगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। अब है पहले से है समान अध्ययन से शुरू है। एक नंबर है भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग से खाली जगह के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। तो कब किया गया था? ये किया गया था 1977 को किया गया था। 2 नंबर है भारत ने किस वर्ष अंतरिम विधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया? तो किस वर्ष अपनाया था? तो ये अपनाया था 1992 को अपनाया था। 3 नंबर है कटखल चिरी मोधुरा लोंगई सोनाई रुकनी और सिंगला किस नदी के प्रमुख सहायक नदियां हैं? ये सब जो नदियां हैं ये किस नदी के सहायक नदियां हैं? तो ये किस नदी का है? तो ये बाराक के नदियां के सहायक नदी हैं। 4 नंबर है निम्नलिखित में से किसके द्वारा फिस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? तो ये किसके द्वारा? तो ये जो लिखा गया था ये लिखा गया अमृता देसाई के द्वारा। आगे हैं 5 नंबर में 2 फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच खाली जगह का अंतराल होता है। कितने वर्षों के अंतराल होता है? तो ये होता है आपका 4 वर्षों के अंतराल। आगे प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिक्रम मूल रूप से खाली जगह भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था ये? तो ये लिखा गया था तमिल में। आगे प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? तो ये आपका मेरा खाता मेरा विधाता, भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता, ये है इसका नारा। 8 नंबर है भारतीय संविधान अनुच्छेद 39 एक खाली जगह का विचार देता है। तो ये क्या विचार देता है? तो ये विचार देता है समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे है पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और खाली जगह के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये जो लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 10 नंबर है बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान खाली जगह के शासनकाल के दौरान किया गया था। किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान, मोहम्मद बिन तुगलक के। 11 नंबर है मौर्य वंश के स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे हराया था? तो ये किसको हराया था? तो ये हराया था आपका धनानंद को हराया था। 12 नंबर है किस राज्य सरकार की कंपनी ने 2023-24 में अधिकतम ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी? तो किस राज्य की कंपनी ने जोड़ी है? तो ये जोड़ी है उत्तर प्रदेश के। आगे मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार, क्षत्रिय का नाशक, सर्वत्रातक, एकत्र और एकाराट कहा गया? तो किसको कहा गया है? तो ये जो कहा गया है ये महापद्मनंद को कहा गया, महापद्मनंद को कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? इनमें से किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका माइल अट्टम को कहा जाता है। आगे हैं ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ईरान के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका मोहम्मद
मोखबर को, मोहम्मद मोखबर को किया गया है। आगे पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो किस गवर्नर काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। आगे वॉलीबॉल के खेल में लेब्रो एक खाली जगह होता है। वॉलीबॉल के खेल में लेब्रो एक खाली जगह होता है, क्या होता है इसमें? तो ये होता है विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी। विशेषज्ञ एक डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। आगे भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा यमुना नदी जो है गंगा नदी का सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 19 नंबर है ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाए जाने वाला पहला दिन। बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के वह सूली पर चढ़ाने के दिन को मनाने के लिए किया गया। तो ये तीनों इसका राइट आंसर है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे हैं 20 नंबर में निम्नलिखित में से किसने मगध भारत में चपड़ा श्रमिकों को बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो किसने किया था ये? तो ये किया था आपका गुरु घासीदास ने किया था। आगे हैं एलोरा गुफा कितने मंदिर के मठ हैं? एलोरा गुफा में कितने मंदिर और मठ हैं? एलोरा गुफा में कितने मंदिर और मठ हैं? तो ये है आपका 34 है। आगे विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? ये है 39वां है। आगे भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो ये जो किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। झाली कौन सी भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? झाली किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश का। आगे निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे को 2 साल तक हिरासत में रखने का अनुमति दी? तो किसने किया था ये? तो ये किया था रॉलेट एक्ट के। आगे हैं भारत में सरकार के संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार को पैटर्न पर आधारित है? किस पे है? तो ये जो है ये है अमेरिकी पैटर्न पर आधारित है। सॉरी, अमेरिकी नहीं, ब्रिटेन के संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है। आगे हैं 27 नंबर में कजली यानी कचरी तीज भारत के किस राज्य के सांस्कृतिक उत्सव हैं? तो किसके हैं? तो ये जो है ये राजस्थान के हैं। आगे हैं भंजन अपक्षय विघटन वर्षा और सिल्ली भवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है? तो किस चट्टान के योगदान में निर्माण करती है? तो ये अवसादी चट्टान में। आगे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने का कोशिश में कौन मारे गए थे? तो कौन मारे गए थे इसमें? तो ये मारे गए थे श्याम बिहारी लाल। आगे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई है? किसकी दर्ज सबसे ज़्यादा की गई है? तो ये की गई है जैन की। आगे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा निम्नलिखित में से किसने यह नारा दिया था? किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 32 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है आपका राज्यसभा का विघटन। आगे है 33 नंबर है निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का एक प्रमुख घटक नहीं है? माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का प्रमुख घटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा IDBI। आगे है शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैश्विक
उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो ये चंद्रिकाकांत सतीजा को, चंद्रिकाकांत सतीजा को किया गया। आगे, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो किसकी उपस्थिति में करता है ये? तो ये करता है आपका उच्च न्यायालय की उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? तो किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है महाराष्ट्र और बिहार, महाराष्ट्र और बिहार में। आगे, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका बुनियादी और भारी उद्योगों का निवेश, बुनियादी और भारी निवेशों उद्योगों का निवेश। आगे हैं, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के खाली जगह क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है ये? तो ये आता है आपका अन्ययन मूल्य के क्षेत्राधिकार में, अन्ययन मूल्य अधिकार के क्षेत्रगत के अंतर्गत आता है। आगे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो शुरू किया गया था 2015 में। आगे, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो ये कितने भागों में विभाजित था? तो ये था 3 भागों में। आगे हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद में है ये? तो ये है अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 42 में। आगे, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है ये? ये होता है आपका महासचिव। आगे, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबानर का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार यानी भागलपुर से प्राप्त लेखकों में किस युग से जानकारी मिलती है? किस युग की जानकारी मिलती है? तो इसमें जो मिलती है ये मिलती है गुप्त युग के बारे में, गुप्त युग के बारे में, गुप्त युग के बारे में नहीं, ये पूर्ववर्ती गुप्त वंश के बारे में, पूर्ववर्ती गुप्त वंश के बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे है, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉमर्स फंड है जो खाली जगह के माध्यम से अपनी वित्त प्राप्तियों का जुटाता है। तो कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाले आय। आगे, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाए जाने वाले फसल की पहचान करें। इनमें से कौन सा फसल है जो रबी फसल है? तो ये है आपका चना जो है रबी फसल है। आगे, 1932 में महात्मा गांधी और खाली जगह ने पुनः फैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। तो किसने किया था ये? तो ये किया था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो कब किया था पहली बार? तो ये किया था 1990 में। आगे, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो इनका लेखक जो है ये है आपका जयशंकर प्रसाद। आगे, शीर्ष 25 रैंकिंग में प्रवेश करने वाले पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन बनी है ये? तो ये बनी है मनिका बत्रा बनी है। आगे है, बिहार राज्य की चौहदी कौन सी है? बिहार राज्य की चौहदी जो है यह उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में जो है ये उत्तर प्रदेश है। ये इसका बिहार की चौहदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब है सामान्य ज्ञान। 51 नंबर है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सत्य है? इनमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन
होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे है कई प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। तो किसके समतुल्य माना जा सकता है इसमें से, तो ये माना जाता है, इसमें माना जाएगा ये चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में वृद्धि करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना खाली जगह के कारण उदाहरण है। किसके को उदाहरण है, तो ये विस्थापन प्रतिक्रिया के। आगे हैं खाली जगह को मूल शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो किसके द्वारा, तो ये दर्शाया जाता है विभोज्योतक विकास का। आगे एक प्रकाशिक उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है, वाई एक खाली जगह है, वाई एक क्या है, तो ये हो जाएगा या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। आगे मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटना घटित होती है। अनुशीतलन के दौरान कौन सी घटना घटित होते हैं इनमें से, तो इनमें से जो होते हैं रक्त नीले में प्रवेश करता है। इस घटना के दौरान रक्त जो है नीले में प्रवेश करता है। आगे है 57 नंबर में खाली जगह की रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। तो किसका, तो ये है आपका जिप्सम के, जिप्सम यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं हो जाएगा, जिप्सम का हो जाएगा। आगे है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा, तो ये जो होता है ये होता है आपका U/V। आगे प्रतिरोधकता Q वाले धातु के तार की 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता कितना होगा, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Q/4 हो जाएगा। सॉरी P/Q4 हो जाएगा। आगे हैं कोटेन सजातीय श्रृंखला के क्रमशः पहले और दूसरे सदस्य हैं। कोटोन सजातीय श्रृंखला के क्रमशः पहले और दूसरे सदस्य क्या हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेनोन और ब्यूटोन हो जाएगा। आगे जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है जो एक कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है, प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किस विधि का उपयोग किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका चुंबक की गति में वृद्धि और कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि, तो ये इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे हैं अजैव निम्नीकरण प्लास्टिक से संबंधित निम्नीकरणीय में से 3 कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। इनमें से असंगत कथन कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे है एक गोलीय दर्पण एक सीधी तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन का पहचान कीजिए। इनमें से सही कथन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है और दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। आगे हैं 6 फेरों वाले एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारावाह प्रभाव वाले एकल वृत्ताकार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के खाली जगह के बराबर होंगे। तो किसके बराबर होंगे ये, तो ये 6 गुने के। आगे हैं मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां खाली जगह को रोककर काम करती है। तो किसको रोककर काम करती है ये, तो ये हो जाएगा आपका अंडोत्सर्ग और निषेचन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
1 नंबर जो है ये विद्युत धनात्मक तत्व है, सर्वाधिक है। आगे निम्न में से कौन सा औषधीय पौधे रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? तो ये कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सर्पगंधा। आगे कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः खाली जगह नहीं किया जाता है, तो किसके जगह किसमें नहीं किया जाता है? तो ये अमोनिया निर्माण में। आगे यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी कितना मीटर होगा? तो ये कितना मीटर हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 मीटर का। आगे निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, तो किस में होता है ये? तो ये जो होते हैं ये कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में, कॉर्डल्स या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, यानी कि सभी में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे हैं एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक है? इसमें से किसका संवेग अधिक है? तो किसका हो जाएगा? भारी पिंड का। आगे हैं वाहिकाएं खाली जगह के प्रमुख जाल संचालन कोशिकाएं हैं, तो किसका है ये? तो ये हो जाएगा आपका आवृत्त बीजी का। 73 नंबर है खाली जगह कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, खाली जगह कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, तो किसमें? तो ये किनिन कोशिका विभाजन वृद्धि करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं कीट पंछी पौधा जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहता है, कीट पंछी पौधा जिस मृदा में उगते हैं उस मृदा में क्या कमी रहता है? तो उस मिट्टी में जो कमी रहता है नाइट्रोजन की कमी रहता है। आगे हैं किस पदार्थ का उपयोग बर्तन बनाने को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका? तो ये अलम का उपयोग किया जाता है। तो ये जीके जीएस का 75 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक जय हिंद।